महाराज ने शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के फल का वर्णन किया। शुद्धोपयोग का साक्षात कारण निर्वाण सुख को बताया। उस शुभोपयोग को स्वर्ग सुख का कारण बताया। स्वर्ग सुख का कारण शुभोपयोग जिस भूमिका का होगा उस स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शुभोपयोग यदि पीतलेस्या के साथ में स्वर्ग की आयु का बंध करेगा तो दूसरे स्वर्ग तक उनका अध्वान होगा। यदि पद्मलेस्या के साथ में करते हैं और वो परिणाम विशिष्ट परिणाम हो तो 12वें स्वर्ग तक की आयु का बंध हो सकता है। इसके आगे शुक्ललेस्या के साथ शुभोपयोग की भूमिका वाले साधक यदि संयम के उत्कृष्ट लब्धि स्थान के साथ में बंध करते हैं तो 13वें स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग, 9वें ग्रेवक और यदि सप्तम गुण स्थान के भाव लिंगी के साथ में आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर लें सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकता है। शुभोपयोग है लेकिन शुभोपयोग में भी परिणाम कितने निर्मल है उस सबको अपना अलग अलग नंबर मिलता है। 12वीं क्लास 100 विद्यार्थी पढ़ रहे, सबको एक जैसा विषय दिया गया लेकिन अंतरंग की उपादान शक्ति सबकी एक जैसी नहीं है। उसी क्लास में एक विद्यार्थी 100 नंबर ला रहा है और उसी क्लास में एक व्यक्ति फेल हो रहा है। 100 नंबर लाने वाले विद्यार्थी तो संख्या 1, 2 ज्यादा से ज्यादा 4, 5 हो जाए। 33 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20-25 हो सकती है। आगे पीछे यथा योग्य अपनी अपनी योग्यता। इस शुभोपयोग की परिणति को अपन जितने बैठे सब यहां प्राप्त है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां उस शुभोपयोग की चर्चा है जो सम्यक दर्शन से युक्त है। शुभयोग की चर्चा नहीं, शुभ उपयोग की बात है। क्योंकि शुभ योग भी देवायु का बंध कराता है, निषेध नहीं है,
लेकिन उपयोग शुभ होगा तो वैमानिक आयु का ही बंध होगा, जो कहा सम्यक्तम च। ये सम्यक्तम च सूत्र कहता है कि स्वोपयोगी के ही देवायु का बंध होगा, अन्य को नहीं होगा। दूसरे को होगा तो सुयोग वाले को होगा, लेकिन देवायु का बंध उत्कृष्ट अनुभाग वाला बंद करेगा तो उत्कृष्ट परिणाम वाला होना चाहिए। अपन अपने परिणाम देखते रहे प्रतिपल, कहीं स्वोपयोग से बाहर तो नहीं जा रहे, आर्त ध्यान में तो नहीं जा रहे। धर्म ध्यान से आर्त ध्यान में जाने में देर नहीं लगती है। समी दृष्टि के पास आत्म ध्यान भी होता है। अभी सहपुरा में चर्चा के दौरान आचार्य महाराज ने कहा कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जिन क्रियाओं में समी दृष्टि के पास भी आर्त ध्यान प्रवेश कर जाता है। आहार आदि की क्रियाओं में आचार्य महाराज का तो एकांत ही पक्ष था कि आर्त ध्यान ही होता। क्योंकि मैंने कहा कि धर्म ध्यानी को कैसे आर्त ध्यान हो सकता है, लेकिन उन्हें कहा कि देखो आप ठंडे दिमाग से सोचना, ये परिणाम सोना तोलने का तराजू है। गेहूं भूसा तोलने के तराजू तो 1-2 किलो में मुड़ती ही नहीं, लेकिन सोना तोलने का तराजू तो रत्ती और उसके साथ मासा ग्राम इनमें इतना लटक जाता है जितना आपका 100 किलो का कांटे में 5 किलो अधिक होने पर लटकता है। और जो उन्हें युक्ति दी उसके माध्यम से लगा कि अनुकूल वस्तु नहीं मिली तो इष्ट वियोग वहां प्रवेश कर सकता है। आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा, उस परिस्थिति में मुंह गुड़ियाने लगे, इशारा करने लगे, कोई नहीं समझ सका तो भोजन छोड़ दिया। इन स्थितियों में आता है कि हाँ आर्त ध्यान वहां प्रवेश कर गया। अब आर्त ध्यान की सीमा यदि इतनी बढ़ जाए कि उस सम्यक दृष्टि को यदि अनंतानुबंधी की उदीर्णा हो जाए तो संयम लब्धि स्थान छीन कर रख लेगा। स्वोपयोगी यदि अपन हैं तो स्वोपयोग को हमेशा ऐसे संभाल करके रखना जैसे किसान अपने लहलहाते खेत में वहां अकेली बाड़ी नहीं लगाता, जब तक फसल खेत से नहीं लाता तब तक वहीं बस जाता है। जो किसान है वो इस चीज का अनुभव करते हैं। कितनी भी ठंडी
भी हो, कितने भी मौसम खराब हो, बारिश हो, लेकिन वो खेत में पड़ा। क्यों? अपनी फसल की रखवाली के लिए। अपने पास भी फसल है, कषाय को कर्म रूपी खेत कहा है, और संसार दूर मेरा, संसार जिसकी मेड़ है, खेत के चारों ओर मेड़ होती है, तो संसार दूर मेरा, इस संसार जिसकी मेड़ है और कसाय जिसका खेत है, कमक खेतम कशदी, जो कर्म क्षेत्र को हमेशा कृष करता रहता है। आत्मा रूपी किसान भी प्रतिपल रखवाली करता रहे कि कहीं हमारे इस शुभ कर्म रूपी खेत में अशुभ कर्म, अशुभ क्रिया प्रवेश न कर पाए, और जैसे ही करती है उसको तत्काल हटाने का परिणाम बना है। इसलिए उस तात्कालिक परिणाम को बनाने के लिए वस्तु के स्वरूप को समझे। दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित हो। क्या? दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित रहो। भीड़ में भोले बने रहो। संभव? भीड़ में भोले बने, और भोग में भीरू बने रहो। भाई भी भोग बुरे भाव रोग बढ़ा गए, बेरी है जगदीश। भोग में भीरू बने रहो, पाप से पलायन करते रहो और पुण्य का पालन करते रहो। आपके जीवन में सदुपयोग हमेशा बना रहेगा। धर्म ध्यानी हमेशा बने रहोगे। याद रहेंगी 5 चीजें? दुनिया दुरंगी है, पता है कि नहीं? पता है? जो मां अपनी संतान से यदि प्यार करती है, कोई मां कभी कभी कहने लगती नाश को मिटो जल्दी मर जाए। नहीं कहती? क्यों? दुनिया दुरंगी है। जब तक उनके अनुकूल चलोगे तो बेटा, प्रतिकूल हुए तो वो भी ऐसे नकार देती है। और देखने में आ रहा, मां बच्चे को फेंक देती है नाली में। अभी एक दिन एक समाचार पत्र में पढ़ा था, एक मां ने अपने बच्चे को जन्म देकर के कचरा घर में फेंक दिया। उस कचरा घर में एक कुत्ता गया अपनी इष्ट वस्तु को खोदने के लिए, तो उसको वो जलेडिंग पकड़ में आ गई, और वो जिस जलेडिंग में बच्चा बंद पड़ा था, उस जलेडिंग को अपने मुख में दबा करके लाया और पुलिस वाले को सौंप दिया। देखो, समझ में आ रहा कि नहीं? दुनिया एक तरफ तो मां की ममता,
जिस मां के विषय में क्या कहा जाए। एक कवि ने लिखा है मां की ममता के लिए, मां क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थे। पांव छुए और काम हुए, मां तो एक मुहूर्त थी, मां ममता की मूरत है। मां तेरी और जरूरत थी, मां ममता की मूरत है। एक जगह ये लिखा जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही मां जन्म देकर के बच्चे को चलेटिंग में कचरे की भांति क्या है। इससे क्या लगता है? दुनिया दुरंगी है, अपरिचित रहो। बहुत आनंद का जीवन होगा। कर्म सिद्धांत को जब पढ़ते हैं, अभी हम लोग पद्म पुराण में पढ़ रहे थे, ब्रह्म रुचि तापस और कूर्मी नाम की उसकी पत्नी या तापसी, दोनों तापसी तापस रहते थे जंगल में, बियाबान जंगल में। योग से परिणाम बिगड़ गया और वो कूर्मी गर्भवती हो गई। दैवी योग से उसी रास्ते से मुनि संघ का विहार हो गया और वे महामुनि महाराज रिद्धिधारी परम ज्ञानी परम तपस्वी, लिखा उन्होंने रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। और मुनि महाराज ने जैसे ही इन दोनों को देखा तो उनके भाव हो गए कि इनको संसार का स्वरूप बताना चाहिए। तो मुनि महाराज ने उन दोनों को समझाया, भैया तुमने घर छोड़ के क्या काम का रच डाला? ये तापस का वेश, ध्यान रखो, संत वेश में नहीं, संत स्वभाव में धर्म हुआ करता है। वेशधारियों के लिए संत नहीं कहते, नाम निश्चित से तो कह सकता है, लेकिन जब तक संत स्वभाव नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है तो ये रास्ता है। कर्म सिद्धांत को लेकर के महाराज ने उसको खूब अच्छे से समझाया। ज्ञानी माने तो ज्ञानी तो उसे ही कहा जाता है कि जैसे बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को छील छाल करके भी बढ़िया सिंहासन बना के रख देता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों को भी जो बढ़िया ज्ञानामृत का पान करा करके और भीमा भी जैसे लोगों को भी मोक्ष मार्ग में लगा दे, वही तो संतों की कला हुआ करते हैं और हुआ है। महाराज की वाणी को सुनकर के ब्रह्मरुचि ब्राह्मण तो उन्हीं के साथ हो गया, दीक्षित हो गया और बहुत आनंद से उसका जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी कूर्मी, वो क्या करे? उसने एकाकी जंगल में काल व्यतीत किया, गांव में गई नहीं, वहीं बियाबान जंगल में रही और 10 माह में बच्चा उत्पन्न हो गया।
10 माह में बच्चे को जैसे ही जन्म दिया, और वो कूर्मी सोचती है कि हर व्यक्ति का कर्म अपने अपने साथ हुआ कर सकता, मैं क्या कर सकती हूँ। महाराज ने कहा था कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म जैसे जीव करता है उसको ही भोगना पड़ता, कोई दूसरा भोगता नहीं। कर्म स्वयं करते हैं और हम अपेक्षा दूसरों की रखते हैं, सहयोग चाहते हैं, लेकिन जो अशुभ कर्म होता है तो कोई साथ नहीं देता है। और जब समय होता है तब समझ में नहीं आता, उस समझाने के बाद जिसको समझ में नहीं आता तो आचार्यों ने लगा कि वो मूर्ख शिरोमणि है। कौन? आग लगे जब कूप खने, और भूख लगे तब ढूंढ चने, और सूझ पड़ी तब काल खड़ा, उससे नहीं मूर्ख और बड़ा। इससे बड़ा और कोई मूर्ख है ही नहीं। किससे? आग लगे तब कूप खने, जब घर में आग लगी तब कुआं खोद रहा, और जब भूख लगे तब ढूंढ चना, चना ढूंढ में जा रहे हैं। और जब समझ में आई तो काल सामने खड़ा, चलो बेटा अब तुम्हारा नंबर है। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? मैंने इतना काम किया, मैंने ही ये बाग लगाया, मैं था उसका माली, काल अचानक कान पुकारे, करो जी बंगला खाली। इतना बड़ा सांस ठाट बाट मैंने खड़ा किया, और वो यमराज आके खड़ा हो गया, चलो कमरा खाली करो। मैंने कहा 2-4 दिनों में कर दूंगा जी खाली। बोला यमराज कर करो जी बंगला खाली, अभी करो। ये आग लगे तो कूप खाना, सबसे बड़ा मूर्ख शिरोमणि है। भूख लगे तब ढूंढ चले, अब भूख लगी है, एक पग चला नहीं जा रहा। कृष्ण जी जैसी दशा हो गई कि जहां बियामान जंगल में एक चुल्लू भर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब पानी ढूंढ के लाओ। बलभद्र जी से चले गए, बलभद्र जी साथ में थे, काश अकेले होते तो क्या करते थे, क्या कर सकते। लेकिन कर्म की विचित्रता देखो, बलभद्र भरन गए नीर न नीरे पाया, धर्वेश सिखारी जरत कुंवर कहाँ आया। लख पीतांबर पट प्रीत पदम दर्शाया, तब मृगा जान यदुवंशी ने बाण चलाया। क्या है यही होती है, भूख लगे जब ढूंढ चले, पहले से व्यवस्था करके रखो। और जब बात समझ में आई, इसलिए दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में कह दी थी, क्या कहा? इमी जान आलस हान साहस ठान, यह सिखा दो। कहा दौलत राम जी ने, मैंने कहा कहा है छठवीं के दिल छठवीं ढाल में इमी जान आलसान साहस ठान, उस सिख याद रहो। देखो कितनी बातें कही,
इमी माने ये जो तुम्हें 6 ढाला में लघु समाचार का स्वरूप बताया है, तुम इस स्वरूप को जान लो। इमी जान, एक वाक्य हो गया। एक वाक्य कैसे कहते हैं? एक तीन वाक्य जिसमें एक क्रिया का प्रयोग हो जाए, एक वाक्य बन जाता है। जान एक तिंग है, जानी ही, जानिए। और दूसरा वाक्य क्या है? आलसान, ठान नहीं, हाँ, आलस को त्यागिए। और फिर आगे ठान, कई ठान लड़ाई कर रहे थे। एक कर्म महान दुष्ट है, अवसर मिलता है तो कम नहीं करता, भगवान के द्वारे पर तो गड़गड़ाता रहता है। हार डूबो जात हो। कौन डूब रहे? तो हाथ पांव तुम चले अगर भगवान चले, बताओ कौन चले? डूब रहे हो तो चिल्लाने से उबर जाओगे, हाथ पांव तो चलाने पड़ेंगे ना। सहारे की लाश ढूंढ रहे। देखो, तुम्हें विश्वास है कि पारसनाथ तुम्हारे यहाँ आ जाए। तुम चिल्ला रहे हो, रोज रोज कह रहे हो ये पारसनाथ में तोरे भरोसे नदियाँ डाल दी, पारस में खबर में डाल दी, और भी पारसनाथ सिद्ध बन गए वहां से, और भी एक डोरी डाल है, सुने हैं, ले बेटा पकड़ के यहाँ ऐसा करें। ये सब भक्ति के गीत हैं भाई साहब, तो साथ स्वयं को करना पड़ेगा। भगवान पे भरोसा करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। क्या? भगवान पे भरोसा करना। भगवान पे भरोसा करोगे तो समय दृष्टि बनोगे, लेकिन भगवान के भरोसे पड़े रहोगे तो आलसी बनोगे। भगवान ने जो कहा है वो करो, तो हम करने को तैयार नहीं, हमसे नहीं बनता। मन की बड़ी दुर्दशा है भाई साहब। ऐसे कहते थे कि मन के 2 काम। कौन से 2 काम? या तो मांगेगा या मना करेगा। क्या? या तो मांगेगा या मना। हमसे नहीं बनता, हमसे नहीं बनता। वो कोई अवई कह दे, 2 जोड़ी कपड़ा लाए हैं हम, पढ़िए, जरूरत है तो लाए हो। ये तो लाए हैं तो तुमसे पूछ रहे हैं, लेकिन तुम्हें जरूरत है नहीं है, तो क्या करोगे? अब वो कपड़ा यदि तुमने रख लिया तो बिना जरूरत के उस कपड़े को रखने पर तुम्हें कौन सा ध्यान होगा? कौन सा ध्यान होगा बताइए? धर्म ध्यान होगा? रौद्र ध्यान होगा? विषय संरक्षण। ये रौद्र ध्यान जिसको परिग्रहानंदी कहते हैं, अब तब तक हम उनको रखा करके रखेंगे 6 महीना, जब तक तुम्हारे कपड़े ना फटेंगे, तब तक रखोगे ना। ये क्या हो रहा है? धर्म ध्यान। अरे आओ लक्ष्मी हाथ में काय को छोड़ो, इसलिए बिना कहे दे रहे हैं तो ले लो बेटा। वे तो दानी हो रहे हैं, वे तो पात्र खोज रहे हैं, देना ही है उनको। वे धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें रोज ध्यान में डुबा के जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? क्या कर रहे हैं वे?
वे दे करके तुम्हें, उन्हें धर्म त्याग कर लिया, दान कर लिया, पात्र को दे दिया, लेकिन आपने विचार किया कि नहीं किया? उनका धर्म ध्यान और उनकी चीज हमने स्वीकार कर ली तो क्या हो गया? और बिना कपड़ा तुमने रखे कुटिया के ऊपर, वो चूहा काट गया। अब कौन सा ध्यान होगा बताओ? अब अनिष्ट नाम, अनिष्ट सही होगा नहीं होगा? अब एक कपड़ा प्रयोग करोगे कि दान करोगे? अब ये संकल्प भी कर रहे, फिर बीच में डाल दिए, अब क्या कर? अब कोई पात्र को खोजोगे तो जिस किसी को दे दोगे कि जिससे ज्यादा पटती है, घनिष्ठता है, जिससे दांत काटी दोस्ती है, उसको दे हो कि किसी गरीब को दोगे? बताओ जिनका काम में आएगा हमारे, हम उसको देंगे जो हमें बढ़िया सिर में ठंडा तेल लगा के जाता है, उसी को देंगे। देखो मूर्ख शिरोमणि की परिभाषा लिखी शास्त्रों में, क्या कहा? आग लगे जब कूप खाने, भूख लगे तब ढूंढ चले, उस सूझ पड़ी तब काल खड़ा, उससे नहीं मूर्ख और बड़ा। मूर्ख और बड़ा नहीं मतलब क्या? मूर्ख शिरोमणि, क्या कहेंगे अपनी भाषा में? मूर्ख शिरोमणि। ये पंक्ति हम दूसरे के विषय में सुनकर के हंस लेते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं इस पंक्तियों के भीतर हमारा नाम तो नहीं है कहीं। देखना अपने आप में ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छा है। अपने आप में उस चीज को देख करके कमी अपनी निकालने की कोशिश करो। इसलिए सबसे पहली बात है कि दुनिया दुरंगी है, उससे अपरिचित रहो। याद हो गया सूत्र? दुनिया सरल है कि कठिन है? जाओ बताओ। कठिन आचरण में लाने की कोशिश करो। हमेशा ना कर सको तो कुछ समय के लिए करना, एक दिन 2 दिन के लिए करना। दुनिया दुरंगी है, क्या करना है? अपरिचित होना। मन में ये ना आए कि घर के लोग कैसे हैं, मन में ये नहीं आए कि घर के लोगों को एक बार फोन लगा के खबर कर ले। फोन तो नहीं होगा आप लोगों का? आप लोगों के पास फोन है? नहीं होगा ना? बहुत अच्छा। देखो फोन तो नहीं है, लेकिन फोन की डायरी तो है। ईमानदारी से डायरी है कि नहीं? अब जब तुम्हारे पास डायरी है तो तुम्हारे सामने तो सैकड़ों आने तुम्हें थूकते हुए वाले तुम्हारे सामने नहीं आने। इच्छा ही मारा, इच्छा लगेगी जो नंबर। अब वो नंबर कहाँ लग रहा है तुम्हारा? अब जहां लगा रहे हो, जब लगाने के पहले सोचना, ये सब मोह बढ़ावन हारे, जिय को दुर्गति दाता। जब तक नंबर लगे उसके पहले ये नंबर फिट करो। कौन सा? ये सब मोह। कौन?
जिनको नंबर लगा रहे हैं। क्या होगा? मिल गई उधारी। अभी सब चीजें यदि जानकारी ले रहे हो तो अभी घर नहीं छोड़ा, अभी तो घर अंदर बसा है। क्या छोड़ा तुमने? वो वस्तु छोड़ो जी, तो और ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। जिसके फोन से नंबर लगाओ वो दत्तादान हो गया, वो नहीं चाहता था कि तुम्हें हम समय दे, कहीं जाने का। अब उसको जल्दी जाने, गाड़ी स्टार्ट खड़ी और तुम घंटा भर हालो हालो कर रहे, ये दोष माना जाता है। इसलिए समझ लो दुनिया दुरंगी है। उस शास्त्रों की बात मानने के घर वालों की बात मानने। जिस शास्त्र में लिखा कि ये सब मोह बढ़ावन हारे हैं, तो इस शास्त्रों की बात सच्ची है कि वे आके तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे और कह रहे हैं हम तुम्हारे बिना तो नहीं रह पाए, ऐसा कहते हैं ना। तो उनसे कहने के भैया किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। क्या? किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता है। दुनिया दुरंगी है, इसलिए इससे अपरिचित रहो। वो भीड़ में भीड़ होती है तो हम आगे बढ़ के जाते, क्योंकि आज की दुनिया में एक नया तरीका देखा जाता कि तख्त पे हर किसी को वक्त है, लेकिन वक्त पे दुनिया कम वक्त है। तख्त पे तो देखो बिल्कुल फोटो उतरवा में दुनिया आगे आ जाती है, और जब वक्त आता है तब कोई सामने दिखाई नहीं देता है। इसलिए अध्यात्म की बात याद रखना कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, और जब वक्त आता तो अपनों का पता नहीं चलता। जब वक्त आता है कोई सामने नहीं आता है। इसलिए बार बार भावना भूख भाव, दुनिया दुरंगी है। अपना परिचय नहीं देना। कौन गांव वाले हैं आप? टेढ़ा वाले। अकेले हम नहीं, नहीं बेबी है, पंडा में है, साधु का आश्रम है। दुनिया दुरंगी है, अपरिचित रहो। बारे भावना में पड़ता, कोई कुछ साथ नहीं देता है। राजा राणा छत्रपति और मरना, सबको मरने के लिए भावना भाना कि अपने मरने की भावना भाना। सब मरेंगे तो हम मर जाए, निश्चल हो जाओ। सबको मरना कि हमको मरना? ईमानदारी से बताओ। सबके लिए क्यों लपेट रहे हो? बारे भावना तो अपने लाने वाले हैं ना। अपना काल व्यतीत हो रहा है, वे तो तुम्हें समझाने की बात है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि सबको मरना है। इसलिए भैया सब में अपन भी आते हैं, हम भी आते हैं। इसलिए अपनी तैयारी जल्दी करो, भरोसे नहीं बैठे रहो। दुनिया दुरंगी, अपरिचित रहो, भीड़ में भोले बने रहो। भीड़ में आप बहुत शांति से अपना परिचय नहीं दो, लेकिन भीड़ के आप रंग तंग देख लो। अप्रसिद्ध रहोगे तो बड़ा आनंद रहेगा। अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है। और प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, होती कहीं सुबह और होती कहीं शाम है। अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम। इसलिए भीड़ में भोले बने रहो, कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है।
बहुत सुखी रहोगे। और तीसरी बात, बहुत सुंदर है महाराज जी। तीसरी बात क्या है? भोगों में भोगों से भय लगता कि नहीं लगता? कोशिश करो, जैसे भोग सामग्री आती है समता भाव से प्रयोग कर लो। क्यों? क्योंकि अपने लिए व्रत पूर्ण तो करना है, उसके बिना तो कौन चलेगा नहीं। करोड़ रुपया की गाड़ी भी होवे तो भी बिना पेट्रोल के नहीं चलते, पेट्रोल तो देनी पड़े। तो खाने का तरीका बनाया कृष्णा समिति से कर लो, चुपचाप शांति से। अजय सिंह ने भी लिखा, खाओ पियो छको मत, स्वाद नहीं लगता। खाओ पियो बोलो चलो देखो दाखो देखना, लेकिन दोष नहीं देखना। इसलिए भोगों से भीरू बने रहो और पापों से पलायन करते रहो। इतनी बड़ी सभा लगी है, एक बीच में सांप आ जाए तो क्या करें? सब अपनी अपनी जान बचाते हैं, भागने जिनने सोचा कि महाराज की का दशा हो इसी तरह पाप आ जाए पलायन करो, भागो तत्काल, बैठे नहीं रहो, करने की कोशिश नहीं करो, उसका संवर्धन नहीं करो। पाप के भाव जैसे आते हैं वैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इसलिए पाप से पलायन करो और पुण्य का पालन करो। पुण्य का पालन क्या करना? बस इतना याद रखो, माल तो कोई साथ न चाले, माला चाले साथ, बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। माल तो कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन माल यहीं रहता और माला साथ में जाती है। ये शुभोपयोग की परिणतियां हैं। अब अशुभोपयोग के विषय में अपन बाद में देखेंगे। बोलो जय गुरु जय